पंडित जी मेरी जन्मपत्री देख दो, पंडित जी मेरा हाथ देख दो। हा? जिनकी खुद की किस्मत फूटी पड़ी है उनसे अपना भाग्य दिखवा रहे बावड़े हो रखे। सुनो, मैं इसलिए इन बातों को नहीं कह रहा, और ये इतने पाखंडी हैं, एक एक आदमी से हजारों लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं इनकी, तथा कथित झूठे ज्योतिषियों की। 50,000 के करीब तो बड़े ज्योतिषी है देश में। किसी ने नहीं बताया 500,000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। स्वामी जी, आपने सवाल किया है कि नोटबंदी पे क्यों नहीं इन्होंने भविष्यवाणी की, कोरोना पे क्यों नहीं की और कोरोनिल पे क्यों नहीं भविष्यवाणी की। पहले तो मैं बताऊं कि बिना शास्त्रार्थ किए आप ज्योतिष विषय पे विवादित बयान क्षुद्रता और निर्लज्जता की परिभाषा में आता है। आपको शास्त्रार्थ करके साबित कर लेना चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए। इस वीडियो के बाद बाबा का बदला स्टेटमेंट है। स्वामी जी, आपका एक नया बयान भी आया, आप ज्योतिष भी आपसे नाराज हो गए। आपने कहा कि एक काल मुहूर्त और समय के नाम पर लोगों को बहकाते हैं। क्या आपका ऐसा कोई बयान आया ज्योतिष को लेकर? क्योंकि ये भी तो सनातन से जुड़ा हुआ है। अरे भैया, क्यों मेरी लड़ाई कराते हो दीपक भाई? देखो भाई, मैं कहता हूँ सब समय अच्छे हैं। काल मुहूर्त देखने वाले अपना काम करते रहे भाई, मुझे अपना काम करने दो। मेरा ना कोई ज्योतिषियों से पंगा है, ना मेरा किन्हीं डॉक्टरों से पंगा है, ना किसी पॉलिटिशियन से पंगा है। वाह स्वामी जी, इतना जल्दी स्टेटमेंट चेंज हो गया। लगभग 5 सालों से एक गले से फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि ज्योतिष पाखंड भरा है या पाखंडियों की विद्या है, और आप दूसरे गले से आज बोलने लगे कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मेरे देश की पहचान है कि इसमें ब्राह्मण, संत, सन्यासी, योगी, इससे ही देश जाना जाता है। पूर्ण्यम भारतवर्षो हिंदुस्तानम प्रकृतितम वरिष्ठ सर्वदेशानाम धना धर्म सुखप्रदः, ऐसा हमारा देश है स्वामी जी। इसीलिए इस देश, महान देश को कलंकित मत करिए। मनु जी तो कहते ही हैं, स्वामी विवेकानंद जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने भी शिकागो में कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ऐ पृथ्वी के वासियों, अगर तुम्हें कोई ज्ञान चाहिए तो भारत चले जाओ। भारत के ब्राह्मणों से, दैवज्ञों से, संतों से, सन्यासियों से, योगियों से मिल लो, सारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। आपके पास कोई आएगा तो क्या सीखेगा? आधा अधूरा योग, अष्टांग योग। पतंजलि की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योगों में से आपने 5 खत्म कर दिया और केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान कराते हैं। इसको भी आपने दूषित किया। विशिष्ट नक्षत्रों के आधार पर औषधियों को लाकर वैद्य निर्मित करता है और रोगी को उन नक्षत्रों के हिसाब से देता है, तो उसके सद्य स्वास्थ्य लाभ होता है। आप ज्योतिष को मानते नहीं, इसलिए आपकी औषधियाँ भी दोषपूर्ण है। ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलम ही भेषजम ते भेषजानाम वीर्याणि हरन्ति बलवत्यपि। इतना ही नहीं, प्रतिकृत्य ग्रहानादौ पश्चात कुर्यात् चिकित्सितम। स्वामी जी, इसका अर्थ होता है कि सूर्यादि ग्रह जिस रोगी के निर्बल हों, जिसमें ग्रह प्रतिकूल हो, उसमें औषधियाँ भी काम नहीं करती है, बल्कि औषधियों के भी बल का हरण कर लेती हैं ग्रह दशाएँ। इसलिए रोगी के ग्रह अनुकूल करने के बाद ही औषधि दी जाए तो अच्छी लाभ करती है, रोगी सद्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। ये आपका आयुर्वेद कह रहा है, ज्योतिष की प्रशंसा कर रहा है। स्वामी जी, इसका मतलब कि आपको आयुर्वेद भी नहीं आता है। और जहाँ तक ज्योतिष की बात करते हैं, जो नरः शास्त्रमज्ञात्वा ज्ञात्वा ज्योतिषम खलु निंदति रौरवम नरकम भुक्त्वा चांधत्वम चान्य जन्मनि। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र को जाने बगैर ज्योतिष की निंदा करता है, वह रौरव नरक भोगने के बाद अगले जन्म में अंधता को प्राप्त होता है, अंधा होता है। मुझे लगता है पिछले जन्म में भी आपने ज्योतिष की निंदा की थी, जिसके वजह से पैरालिसिस अटैक होने के बाद और योग औषधि किन किन प्रकारों से आपने तमाम अंगों को ठीक कर लिया, लेकिन आपकी आँख पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। क्योंकि ज्योतिष वेद के अंगों में नेत्र है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, और आपने ज्योतिष की निंदा की है, इसलिए नेत्र ठीक नहीं हो पाया। क्योंकि पराशर का श्राप है कि बिना जाने की जो निंदा करेगा वो अंधता को प्राप्त होगा। तो योग की चूंकि महिमा है, इसलिए उससे लाभ मिल गया, लेकिन श्राप के कारण यहाँ पूरा ठीक नहीं हो सका। अन्य अंग ठीक हो गए, क्योंकि अन्य में आपका विरोध नहीं है, ज्योतिष को लेके विशेष है, इसलिए आपकी आँख कहीं न कहीं गड़बड़ हो रह गई। ऋषियों ने जो कहा है वो पूरी तरह से सत्य है, चाहे वह पाणिनि ने कहा हो, कात्यायन ने कहा हो, पतंजलि ने, बाराहमिहिर ने, पराशर ने, भृगु ने, किसी ऋषि ने कहा हो, उनकी बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो तपस्वी थे। और तपस्वी की वाणी, ऋषियों की वाणी, ब्राह्मण की वाणी मृषा नहीं हो सकती। इसीलिए मुक्त
निवृत्त न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। सनक सनंदन सनातन इत्यादि के श्राप के वजह से रावण भगवान के बाणों से मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाया। आप कहते हैं कि नोटबंदी पे क्यों भविष्यवाणी नहीं की, कोरोना पे क्यों नहीं भविष्यवाणी की। कोरोना पे 1 साल पहले भविष्यवाणी की गई है, नोट पे इसलिए भविष्यवाणी नहीं की गई थी कि नोट की भविष्यवाणी अगर कर दी जाती तो काले धन जो छुपा के रखे थे वो पहले से ही सतर्क हो जाते और अपने पैसे को सुरक्षित कर लेते। पता नहीं आपके साथ कौन कौन लोग हैं कि आप बार बार बेचैन रहते हैं, क्यों नहीं भविष्यवाणी की। स्वामी जी इसीलिए नहीं की क्योंकि सरकार जिस मंशा से नोटबंदी की वह मंशा पूरी न हो पाती, उसमें हम क्यों बाधक बने। ज्योतिष का काम ये नहीं है, ज्योतिष लोक कल्याण के लिए है, सरकार के समर्थन के लिए है कि अच्छा हमारा राजा हो, सरकार की नीतियाँ अच्छी चले, हम उसमें बाधक नहीं बनते हैं। ये काम आपका है। ज्योतिष विश्वविद्यालय चल रहे हैं, करोड़ों रुपये सरकार खर्चा दे रही है, बच्चे पढ़ के समाज की सेवा के लिए जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये पाखंड भरा है। ज्योतिष को पाखंडी कह के सरकार को पाखंडी कह रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र सभी भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम इस प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे जिससे समाज का, देश का या व्यक्ति का, किसी का कोई नुकसान हो। कहते हैं राम रावण की एक राशि है। नाम के आधार पे ज्योतिष चलता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कपालभाति करने से पेट में दर्द होता है, योग नहीं करना चाहिए। स्वामी जी योग करने से पहले शरीर में दर्द होता है, बुखार होता है, फिर धीरे धीरे ठीक होकर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होकर के सुखी और आनंदित जीवन जीता है। लेकिन अब हम बेसिक स्तर पे ही उसे भ्रमित कर दें कि कपालभाति करने से पेट में दर्द होता है, तब तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये काम आपका है। हमें पता है कि नहीं, शास्त्र को जानिए, और सभी शास्त्र पूर्ण होते हैं अपने आप में। जानने वाला कम जानकार हो सकता है, 60% जानता हो, 10% जानता हो, 80, 90, 99 जानता हो, लेकिन पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई शास्त्र आधा अधूरा नहीं है, पूर्ण है। जानने वाला कम जानता है। जैसे आप सारा ज्ञान आधा अधूरा रखें, किसी एक चीज़ में आपने स्पेशलिस्टता हासिल नहीं की है और आपके पास दिव्य ज्ञान हुआ है, तो आप अपने दिव्य ज्ञान से साबित करिए कि ये ज्योतिष पाखंड भरा है, जिससे समाज को लाभ मिले। ज्योतिष का काम समाज छोड़ दे और कोई दूसरा रास्ता अपनाए। लेकिन स्वामी जी आप साबित नहीं करते हैं, अकेले कहते हैं। ये किस लक्षण में आता है स्वामी जी? कौन सा शास्त्र के कौन से लक्षण में आते हैं? आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा स्वामी जी। आपको मैं PhD करने के बाद भी आपको संज्ञा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हमारे देश के स्वामी ऐसे नहीं हुए हैं। जाइए देवराहा बाबा से शिक्षा लीजिए, महर्षि महेश जोगी से शिक्षा लीजिए, और ज्योतिष शास्त्र के प्रति आकर के शास्त्रार्थ करके खुली चुनौती मैं आपको देता हूँ। इसे साबित कर लीजिए कि पाखंड भरा है। अगर आपने इसे पाखंड साबित कर लिया तो अपनी सारी संपत्ति आपके ट्रस्ट में दे दूंगा। लेकिन अगर साबित न कर पाए तो आप अपने ट्रस्ट की सारी चीज़ें सरकार को दे दीजिएगा, जिससे पूरी मानवता लाभान्वित हो। इस शर्त के साथ हम शास्त्रार्थ करेंगे। और मीडिया बंधु से आग्रह मैं करूंगा कि मीडिया बंधु कम से कम डिबेट पे बिठा लीजिए कि समाज जान जाए कि ज्योतिष पाखंड है या विज्ञान भरा है। तमाम मीडिया बंधुओं से हमने आग्रह किया, लेकिन क्या सभी मीडिया बंधु बिकाऊ हैं? मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छे मीडिया में लोग हैं। तो अगर सचमुच आप राष्ट्र धर्म के पोषक हैं और सत्य चीज़ सामने लाना चाहते हैं तो स्वामी रामदेव जी को डिबेट पे बैठा लीजिए। मैं सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह करता हूँ।